हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम प्रोबेबिलिटी का एक नया क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1 मार्क में आता है सीखेंगे कि अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 है तो उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी पी ई बार और पी नॉट ई क्या है। तो इसके लिए जैसे कि हमें फॉर्मूला पता है कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो 1 के इक्वल होता है। तो अगर प्रोबेबिलिटी हमें पता करनी है कि इवेंट ना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 1 में से उस इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस करते हैं। तो अक्सर ये सब्ट्रैक्शन हमसे गलत हो जाती है क्योंकि डेसिमल की वजह से कई बार हमें पता नहीं चलता कि डेसिमल का पॉइंट कहाँ आना है। तो इसके लिए छोटा सा ट्रिक है कि हम देखेंगे कि डेसिमल की राइट साइड पे कितने डिजिट्स हैं। 2 डिजिट्स हैं तो हम 100 में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं, 2। तो हम क्या करेंगे, 100 में से 5 को माइनस कर देंगे। तो देखो 100 में से 5 माइनस किया तो कितना आ गया हमारे पास। ये नॉर्मल सी सब्ट्रैक्शन तो हम सबको आती ही है, 95। तो इसका आंसर 0.95। अब ये कैसे आया, जो हमारा आंसर आया 100 में से माइनस करके उसकी लेफ्ट साइड पे हमने क्या लगा दिया, डेसिमल। ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस हैं कि अगर इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0.005 है तो इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ पे डेसिमल की राइट साइड पे कितने डिजिट्स हैं, 3। तो इसका मतलब अब हम इसे किस में से माइनस करेंगे, 1000 में से। क्यों, क्योंकि 1000 में कितनी ज़ीरोज़ हैं, 3। तो 1000 में से 5 माइनस किया तो 1000 में से 5 माइनस करने पर हमारे पास क्या आया, 995। तो यानी इसका आंसर हो गया 0.995। ऐसे ही अगर इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0.375 है तो इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि फिर से डेसिमल की राइट साइड पे 3 डिजिट्स हैं, तो हम 1000 में से माइनस करेंगे। 1000 में से माइनस करने पर देखो क्या आंसर आता है। आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करें। 9 में से 7 गए 2, 9 में से 3 गए 6। तो ये आंसर आ गया 0.625। अब ऐसे ही कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रोबेबिलिटी इवेंट के ना होने की हमें गिवन होती है, तो इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है तो क्राइटेरिया सेम ही रहेगा। हम देखेंगे कि डेसिमल की राइट साइड पे कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। तो इसमें से माइनस करेंगे 100 में से, और 100 में से माइनस करने पर हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास आंसर आया 0.5। अब ये हमने ध्यान रखना है, 0.05 इस तरह से हमने इसको लिखना है। अगर हम ये 0 नहीं लिखेंगे तो हमारा चांस है कि हम आंसर को गलत कर देंगे। तो ये हमने ध्यान रखना है कि जो माइनस करके आया उसको एज इट इज़ लिख के लेफ्ट साइड पे हमें डेसिमल लगाना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस क्वेश्चन की ट्रिक अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।